मेरे शब्द हैं एहसास आपके, मैं आपको सुनाने जा रही हूँ परदेसी एक अनकहा दर्द। पूरे घर में एक अजीब सा माहौल था। कहीं खुशियों का एक झोंका आता तो कभी सारा माहौल गम में तब्दील हो जाता। हफ्तों से कोई तैयारी चल रही थी। घर का हर सदस्य इस तैयारी में जुटा हुआ था। तैयारी किस चीज़ की? कोई आ रहा क्या, या कोई त्योहार, या किसी की शादी थी? नहीं, तैयारी थी जुदाई की, तैयारी थी बिछड़ने की। अपने वतन से, अपने जमी से, अपने शहर से, अपने घर से, अपने माँ बाप बहन, अपने परिवार से, अपने लोगों से। कामिल, सर दर्द, बुखार, बदन दर्द वगैरह हर तरह की दवा रख ली है ना? अम्मी ने बैग पैक करते हुए कहा। हाँ अम्मी, रख ली है, कामिल ने जवाब दिया। और तेरे मुंह में जो आए दिन छाला पड़ जाता है, उसकी दवा तो बिल्कुल भी मत भूलना। कामिल वहीं पड़ी एक कुर्सी पर अम्मी के हाँ में हाँ कर रहा था। कामिल के चेहरे पर एक चमक थी, मगर आंखों में बेहिसाब उदासी। अम्मी सामान रखकर कमरे से बाहर निकल गईं। कई दिनों से कामिल अपने घर में अपनों के बीच में अकेला महसूस कर रहा था। कमरे से अम्मी के जाने के बाद उसका अकेलापन उसे और गहरा कर रहा था। बस सोच रहा था अपना अतीत। ऐसा क्यों? जब 4 साल का था तब अम्मी पापा की झगड़ा की वजह से मैं 5 साल तक अपनी माँ से दूर रहा। मैं पापा के साथ ददिहाल में था और बहन अम्मी के साथ ननिहाल में। ददिहाल में मेरी कोई अच्छी परवरिश नहीं थी। पापा लोग सुबह काम पर चले जाते। दादी भी पेशे से नर्स थी और थोड़ी बहुत डॉक्टरी भी जानती थी। वो हॉस्पिटल चली जाती, मुझे एक नौकरानी के बल पर छोड़कर। उस नौकरानी का चेहरा आज भी याद आता है तो मैं सहम जाता हूँ। वो मुझे मारती पीटती, उल्टा सारा घर का वो मुझसे काम करवाती थी। सारा दिन मुझे भूखा रखती। मैं 5 साल का था तब। ये सब बातें मैं किसी से नहीं कहता था। कहता भी कैसे, वो जान जाती तो और मारती। फिर 5 साल बाद अम्मी पापा का मुकदमा सुलह हो गया और मैं पूरे 5 साल बाद अपनी अम्मी से मिला। कुछ सालों तक मैं अपने परिवार के साथ रहा और फिर मुझे अपना परिवार छोड़ना पड़ा, यानी ननिहाल आना पड़ा काम सीखने के लिए। हम मिडिल क्लास फैमिलियों में यही होता है। हाई स्कूल या इंटर तक पढ़ाई करवाते हैं और फिर किसी काम पर बैठाल देते हैं। मेरा तो हाई स्कूल तक पढ़ना भी दूभर हो गया था। डेली मामू फ़ोन करके अम्मी से कहते कि कामिल की पढ़ाई छुड़वाओ, उसे कोई काम सिखाओ, पढ़ा लिखा कर उसकी ज़िंदगी मत बर्बाद करो। अम्मी इस बात की कभी कायल नहीं थी। वो मुझे खूब पढ़ाना चाहती थी, मगर घर के हालात भी ऐसे नहीं थे और पापा भी इतना नहीं कमाते थे। उन्होंने अपनी जिद पर मुझे हाई स्कूल तक पढ़ाया और मैं अपने नानी के यहाँ काम सीखने चला गया। यहाँ के लोग ठीक ठाक थे, मगर जितना दर्द मुझे बचपन में मिला ददिहाल में, उससे कहीं ज़्यादा जख्म मैंने यहाँ खाए। मेरे नाकामी पे, मेरी कमियों पे, मेरे हालात पे, मेरी औकात पे, हर बात पे मुझे ताना मिलता। तू इतना बड़ा हो गया है मगर एक खुटी कौड़ी नहीं कमाता। तेरी उम्र के लड़के 500 रोज कमा के लाते हैं और तू अब तक काम सीख रहा है। अगर पढ़ाई पहले ही छोड़ दी होती तो आज इंसान होता तू, निकम्मे। वो मुझसे कोई भी काम कराने को तैयार थे, बस पैसा आना चाहिए। तभी ये तय हो गया कि कामिल को किसी भी काम में सऊदी निकाल दो। काम तो मैं सीख नहीं पाया क्योंकि काम भी ऐसा था जिसमें मुझे ज़रा भी दिलचस्पी नहीं थी। ना मुझसे मेरी इच्छा पूछी,
ना मुझसे किसी ने मेरी मर्जी पूछी। मुझे क्या चाहिए, क्या पसंद है, कुछ नहीं। सबके नज़र में मैं इस तरह गड़ने लगा था जैसे कोई जवान लड़की अपने माँ बाप की नज़रों में गड़ती है कि जल्दी से उसके हाथ पीले कर दो। मेरी उम्र उस वक्त सिर्फ 17 साल की थी। मैं अंदर ही अंदर बुरी तरह टूट रहा था। मुझे अपने आप पर, अपनी किस्मत पर मलाल होने लगा। किसकी गलती है, इसमें किसको दोष दूं? अपनी किस्मत को या अपने आप को? क्यों गरीबी में पैदा हुआ? या खुदा को दोष दूं कि क्यों उसने मुझे ऐसा पैदा किया? या अपने बाप को कि क्यों उन्होंने मेरे नाम कोई रियासत नहीं बनाई? किसकी गलती है? उसे इतना मलाल था कि नमाज पढ़ते वक्त कभी उसे ये सब बातें याद आ जाती तो वो आधी नमाज छोड़कर मस्जिद से बाहर निकल जाता था। कामिल बहुत देर तक कुर्सी पर सर टिकाए बैठे अपने आप में डूबा रहा। उसका दर्द उसकी दोनों आंखों से पानी बनकर बहता रहा। तभी उसका फ़ोन वाइब्रेट हुआ। कामिल ने फ़ोन उठाया। फ़ोन पर वही एजेंट था जिसके थ्रू कामिल सऊदी जा रहा था। एजेंट ने बताया कि कल 8 बजे उसकी फ़्लाइट है, इसलिए वो सुबह 5 बजे घर से निकल ले, क्योंकि एयरपोर्ट उसके घर से 200 किलोमीटर की दूरी पर था। कामिल ने एक लंबी सांस भरी और फ़ोन नीचे रख दिया। उसके कमरे की तरफ किसी के आने की आहट हुई। जल्दी से आंसू पोंछकर वो एकदम नॉर्मल हो गया। अपने हाथों में प्लेट लिए अम्मी सीधा कमरे में चली आई। ले, तेरे लिए घी का पराठा बनाकर लाई हूँ, अम्मी ने कहा। मुझे ये पराठा नहीं पसंद, अम्मी जानती हो फिर भी। पहले तो बहुत पसंद थे, अम्मी ने खींचते हुए कहा। अब नहीं पसंद है ना? कामिल ने संजीदगी से जवाब दिया। तभी अशरफ साहब यानी कामिल के पापा ने किसी काम के लिए पुकारा और अम्मी प्लेट रखकर बाहर निकल गई। सुबह पूरा घर 5 बजे से पहले उठ गया। क्या इतनी जल्दी लोग मुझे घर से निकालना चाहते थे? कामिल उठकर फटाफट तैयार हो गया। बचा कुचा सामान उसने बैग में रखा और बाहर की ओर चल पड़ा, जहां पहले से गाड़ी उसके इंतजार में स्टार्ट खड़ी थी। कामिल ने अपने साथ किसी को भी जाने से मना कर दिया था। जब आगे की ज़िंदगी अकेले जीना है तो एयरपोर्ट तक साथ निभाने का दिखावा क्यों? कामिल ने साफ मना कर दिया था। कामिल कार में बैठ गया और डोली चल पड़ी। वो अपने शहर को चक्कर मकर आंखें भर भर कर देखता रहा। जब शहर पीछे छूट गया तो वो आंखें बंद करके सीट पर सर टिकाकर बैठ गया और अब से पहले बीते पलों को याद करने लगा। मुझे आज भी आपके हाथ के बने घी के वो पराठे बहुत पसंद हैं अम्मी, मगर मैंने जानबूझकर उन्हें बहुत पहले ही खाना छोड़ दिया, क्योंकि मैं जानता था इस दर्द को, इस जुदाई को एक दिन सब छोड़ना ही पड़ेगा। इससे अच्छा पहले ही हर चीज़ से दूर हो जाऊं, ना आपको तकलीफ हो ना मुझे। और मेरी छोटी बहन सबा, मैंने उसको परेशान करना भी छोड़ दिया था। उसके बाल खींचना, उसको तरह तरह के नामों से चिढ़ाना मैंने बंद कर दिया था। मेरी बहन मेरी बेस्ट फ्रेंड की तरह थी, मगर बहुत पहले ही मैंने उससे ज़्यादा बोलना, ज़्यादा बातें करना छोड़ दिया था। कभी कभी वो मेरे इस बिहेवियर पर थोड़ा दुखी हो जाती, पर धीरे धीरे उसकी भी आदत छूट गई थी मुझसे हर बात बताने की। हमारे बीच की वो पहले जैसी फ्रेंडशिप अब पहले जैसी नहीं थी। पापा तो शुरू से सख्त थे, मगर अम्मी ने अपना कलेजा कैसे संभाला होगा उस वक्त मैं जब घर से निकला था। बहन की भी आंखें नम थी। शायद वो हमारे रिश्ते का असर होगा, पर कोई बात नहीं, इतनी लंबी दूरियां रंग इसका भी फीका कर देंगी।
कामिल की बंद आंखें सीधा एयरपोर्ट पर खुली। 8 बजे की फ़्लाइट थी। कुछ देर बाद वो फ़्लाइट में गया, अपने वतन को आखिरी बार अलविदा कहकर। कामिल सऊदी पहुंचा और वही हुआ जो अक्सर होता है। ड्राइविंग के वीज़ा पे उसे वहाँ मजदूरी का काम मिला। मजदूरी भी अपने इंडिया की तरह नहीं, बल्कि 20-20 फ्लोर की बिल्डिंग पर कुंटल भर वजन उठाकर चढ़ना और उतरना। कामिल ने अपने घर पर सारी बात बताई। कामिल की अम्मी तो तड़प उठी, पर मामू ने साफ कह दिया, कोई ज़्यादा मेहनत नहीं है और एक यही थोड़ी है, इनके जैसे ना जाने कितनी अपने माँ के लाल होंगे जो मेहनत करते हैं, तो ये भी करें। कामिल ने जब ये बात सुनी तो उसके मन का मलाल जहर से भर गया। उसने अपने हाथ इतनी जोर जोर से दीवार पर मारे कि हाथों से लहू बह चला। वो बिलख बिलख कर जमीन पर झुका रोता रहा और फिर उसने ठान लिया, अब वो नहीं जाएगा यहाँ से, सिर्फ उसकी लाश जाएगी। उसने आसमान की तरफ देखकर जोर से कहा, या अल्लाह, मुझे आज तक तूने कुछ नहीं दिया, पर इतना एहसान करना कि मुझे अपने वतन जिंदा मत भेजना। 2 साल तक कामिल यही काम करता रहा। उसके बाद उसे वहाँ का सारा सिस्टम समझ में आ गया और उसने अपने लिए एक अच्छा और आरामदायक काम ढूंढ लिया। फिर 10 साल तक वो वापस नहीं आया। इस दरमियान उसके भेजे हुए पैसों से उसके पापा ने एक अच्छा घर बनवाया, उसके बहन की शादी की, घर में हर ज़रूरत का सामान कर लिया। सारी ज़रूरत पूरा हो जाने के बाद अब उनको कामिल की ज़रूरत थी। वो भी बुढ़ापे की दुनिया में कदम रख चुके थे। ऐसा नहीं है कि पहले किसी ने कामिल को बुलाया नहीं, मगर कामिल के मन का मलाल उसे वापस नहीं आने देता था। और एक दिन कामिल थक गया, हार गया, अपने आप से, अपने जुनून से, अपने मलाल से। उसने वापस आने का फैसला कर लिया। आज पूरे घर में खुशियाँ बिखर रही थी। अम्मी ने कामिल के पसंद का हर डिश बनाया था। बहन सबा अपने परिवार समेत 2 दिन पहले से आ गई थी। पापा का सख्त दिल भी अपने बेटे को देखने के लिए तड़प रहा। हर कोई बेसब्री से कामिल का इंतजार कर रहा था। तभी कामिल के पापा का फ़ोन बजा। फ़ोन किसी अननोन नंबर से था। उन्होंने फ़ोन पे किया तो कोई अनजानी आवाज़ थी फ़ोन पे। आप कामिल के पापा बोल रहे हैं? हाँ बताइए, मैं कामिल का पापा बोल रहा हूँ। आपका बेटा जिस प्लेन से आ रहा था वो प्लेन क्रैश हो गया है। पापा के हाथ से मोबाइल छूट कर गिर गया। वो भी चक्कर खा के ज़मीन पे गिर गए। क्या हुआ, क्या हुआ? लोग घबरा कर पूछने लगे। कामिल के पापा ने हाथ का इशारा करके टेलीविज़न पर न्यूज़ लगाने को कहा। फिर क्या था, जो जहाँ था वहीं जमा रह गया। कामिल ने फ़ोन पर सही कहा था कि अम्मी, मैं बहुत बदल गया हूँ, आप मुझे पहचान नहीं पाएंगी। वाकई में कामिल को कोई नहीं पहचान पा रहा था। उसका शरीर पूरी तरह से जल चुका था। आज पहली बार सबको कामिल के दर्द का एहसास हो रहा, पर अब क्या फ़ायदा। कामिल की वो दुआ भी कबूल हो गई जो उसने आसमान की तरफ देखकर मांगा था। ज़रूरी नहीं कि हर कहानियों की हैप्पी एंडिंग हो। कुछ कहानियाँ दर्द से शुरू होती हैं और दर्द पर ख़त्म हो जाती हैं। Subscribe to my channel and press the bell icon to never miss an update.